नमस्कार। रेस खेलने वाले मित्रों और भाइयों, आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल में। पुणे रेस के लिए 9 सितंबर 2023 के लिए मित्रों, काफ़ी बारिश हो रहा है पुणे में। आज कल सुबह में भी शायद होए। पुणे मानसून ट्रैक है तो शायद कुछ ठीक होगा, लेकिन पेनेट्रोमीटर की रीडिंग ज़रूर पढ़ना। 5, 5:30, 6 का हो गया तो बैटिंग हाफ कर देना। मैं हर बार ऐसा ही करता हूँ। और बॉडी वेट ज़रूर देखना। कल एक अमरेली करके घोड़ा था, 18 किलो वज़न डाउन था। तो घोड़े ऐसे बेचारे बोल नहीं सकते, तो जब वज़न खाना पीना छोड़ देते हैं तो कुछ दर्द होता है तो छोड़ते हैं, ऐसे नहीं होता। और 400 किलो के नीचे के घोड़े मत खेलना किया करो। बुक में वज़न आता है घोड़े का, नहीं तो मेरी चैनल पे कभी भी आ सकते हो, मैं वज़न बताऊंगा। लास्ट में सूरज नरेडू का घोड़ा 396 किलो का था और फेवरेट था और पिट गया। जो जीता वो 509 किलो का था। उसके पैर स्ट्राइड इतनी लंबी थी। ये छोटे घोड़े होते हैं ये 400 किलो वाले, तो उनकी स्ट्राइड का एक्शन बड़ा छोटा होता है डिस्टेंस, और बड़े का इतना बड़ा होता है, तो ये फ़र्क होता है। एनीवेज, रेस में आते हैं। 8 रेस है भाइयों, लेकिन 8 रेस में से 4 है क्लास 5B की। 3। वो 3 तो मैं तो क्लास 5B खेलता नहीं। अगर खेलूँ तो प्लेस खेलता हूँ, अगर पैडक में कोई बढ़िया दिखे तो, नहीं तो नहीं। और एक है 3 साल के मेडन बच्चों की। वो रेस ऑलवेज कठिन होती है। तो 4 तो मेरे लिए कट हो गई, तो 4 ही बची। उसमें से 4 में से 3 सिलेक्ट। जब तक आप ये थोड़ी डिसिप्लिन नहीं लाओगे मित्रों, तो रेस में कमाने का शाम के बड़ा मुसीबत हो जाए। तो रेस पे चलते हैं। पहली रेस है क्लास 5। ऐसे तो क्लास 5 के हिसाब से 3-4 घोड़े इसमें दिख रहे हैं। 1 नंबर गोल्डीवा का पुराना फॉर्म बहुत बढ़िया था, लेकिन वो बारिश में ये लोग वो आई शील्ड नहीं लगाते तो इंजरी हो गई थी। ट्रेवर वापस चला रहा है, ट्रेवर के हाथ में ठीक भागता है। लेकिन टॉप वेट है ये। टॉप वेट से मैं काफ़ी दूर भागते रहता हूँ, क्योंकि एक घोड़े दूसरे घोड़े को 10 किलो देना बहुत कठिन है। डैगर्स प्राइड करके शाह साहब का घोड़ा है। लास्ट टाइम गेट से बाहर निकला तब से ही तकलीफ हो गई थी, वो शायद प्लेस हो सके। अनुष्का है, उसका भी फॉर्म पूना का फेवरेट, पूना उसको पसंद है, तो वो भी कुछ कर सकता है। और जिप अलॉन्ग है नरेन लगड़ का। वो लास्ट टाइम काफ़ी पीछे से आ रहा था, डिस्टेंस कम पड़ा था। आज 1400 मीटर है तो कुछ कर सके। ये 3-4 में रेस होगी, लेकिन अगर कुछ दिखे तो, नहीं तो मैं क्लास 5 में हाथ भी नहीं डालता। उसके कारण है, ऐसा नहीं मैं बोलता, क्योंकि ये घोड़े जो ट्रेनर भी बेचारे सोचे ऐसे नहीं भागते, उसके वो मालिक भी सोचे ऐसे नहीं भागते, इसलिए वो लोग क्लास 5 में सड़ रहे। दूसरी रेस पे आते हैं। 1 माइल की रेस है, जनार्दन ट्रॉफी। क्लास 3 की रेस है। उसमें एक मेरा फेवरेट घोड़ा है। जब मैं बोलता हूँ फेवरेट तो मैं ऐसे हवा में से नहीं बोलता। पैर बदलता है, उसका नेक आर्च होता है धनुष के बाण की तरह, और उसका कोट बढ़िया होता है, उसकी पेडिग्री बढ़िया होती है। ये घोड़े का बाप है गोल्डन हॉर्न। गोल्डन हॉर्न मेरा बॉस जॉन गॉस्डन एप्सम डार्बी जीता था। मैं बम्बई में दोनों बार ये घोड़ा बहुत लंबा खेला, काफ़ी जीता हूँ। लेकिन ये काफ़ी महीनों से ले ऑफ था। बेंगलोर गया था, बेंगलोर काम पे रेगुलर था, मैं वेट कर रहा था, लेकिन भागा नहीं। कुछ तो कारण होगा, लेकिन अगर वो 80% भी फिट हो तो ये फील्ड को मार सकता है। मैं उसको सेमी क्लासिक समझता हूँ। तो ये घोड़ा विन थोड़ा 30%, 70% प्लेस, अगर 80-90 पैसा हो तो, नहीं तो फिर मारो गोली, क्योंकि गैप है। और उसमें जो डेंजर मेरे हिसाब से है वो 9 नंबर है, स्टार गैलरी, वाहिद का घोड़ा। वाहिद छोटी स्ट्रिंग में काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाता है। 2 वाहिद के घोड़े हैं, दोनों मुझे थोड़े पसंद है। एक ये में भी कवर बैट के लिए विवेक जी चला रहा है। वो लास्ट टाइम पेशी के रश के साथ में फोटो में हार गया बेचारा। बाकी तो घोड़ा ठीक सही। ये रेस ये दोनों में ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, वाहिद का घोड़ा और इम्तियाज़ सेठ का ज्योग्राफी। मैं तो ज्योग्राफी खेलूँगा, अगर मेरे पैसे चल गए तो कोई अफसोस नहीं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जीतेगी। बहुत बढ़िया मैं समझता हूँ उसको।
सेमी क्लासिक समझता हूँ। तीसरी रेस पे आते हैं, आगे वापस क्लास 5 की रेस है। उसपे एक 12 नंबर का एक घोड़ा है स्लैम डंक करके। अभी स्लैम डंक बड़ा फास्ट घोड़ा है आटिया का। वो खुद तो जीतेगा नहीं कि जीते मालूम नहीं, लेकिन बड़ा स्पीडी घोड़ा है, आगे लेके भाग जाएगा। एन भोसले चला रहा है 5 किलो कम अलाउंस लेके। और आई एम श्योर कि आगे लास्ट 200 मीटर तक तो आगे होगा, फिर भगवान जाने। उसमें जो दो घोड़े ने मुझे पैसे कमा के दिए है वो वॉल्शी 4 नंबर का घोड़ा। लेकिन लास्ट टाइम ड्रॉ उसका एक था, आज 13 नंबर का ड्रॉ है। लेकिन काफ़ी फॉर्म में घोड़ा है और उसका ट्रेनर उसको काफ़ी फैंसी करता है। लास्ट टाइम दोनों बार किए थे और ये टाइम भी शायद करेगा। लेकिन ड्रॉ हरिदास गोरे चला रहा है, 13 नंबर की ड्रॉ है, वही प्रॉब्लम है। और 1 नंबर घोड़ा इंटेंस बिलीव ट्रेवर चला रहा है, 61 किलो पे जा रहा है। पुराना फॉर्म बहुत बढ़िया था, लेकिन लास्ट 2 रेस से कुछ गड़बड़ हो रही, समझ में नहीं आता। एनीवे ये तीनों में रेस होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चौथी रेस पे आते हैं। चौथी रेस है क्लास 4 की, 1400 मीटर की। नंबर 1 दालिश्वर फैजल अब्बास का। अगेन प्रॉब्लम, 62 किलो पे जा रहा है, लेकिन नीचे क्लास में आ रहा है। क्लास 3 में भी काफ़ी अच्छी दौड़ है। क्लास 4 जीता हुआ है। 1 नंबर का ड्रॉ है, एक अनिकेत चला रहा है, 3.5 का अलाउंस है। ये घोड़ा 1 नंबर के ड्रॉ से लेके भाग गया ना तो दूसरे सबको काफ़ी दिक्कत होगी। जो बाजू में आए मेरे हिसाब से वो घोड़ा है चीफ्टन। मैं लास्ट टाइम मेरा गुड थिंग था, लास्ट रेस में भागा था। 6 किलो की पेनल्टी होती है क्योंकि 1 हफ्ते में भाग रहा है। और बॉडी वेट इसका ज़रूर देखना, क्योंकि हर रेस के बाद एवरेज घोड़ा 10 से 15 किलो वज़न घटा देता है। और अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो, स्ट्रेस में ना जीता हो, तो वज़न वापस आ जाता है, नहीं तो वज़न माइनस में होता है। तो मैं तो 10-15 किलो माइनस आए तो वो घोड़े से दूर ही भागता हूँ। तो रेस मेरे हिसाब से दालिस वर्ल्ड और चिफ्टन में होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत घोड़े हैं, मैं बोलने जाऊँगा तो पूरा वीडियो हो जाएगा। लेकिन ये 2 घोड़े समझ में आते हैं। नेक्स्ट रेस पे आते हैं। 2400 मीटर की रेस है, 5वीं रेस, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ मेमोरियल ट्रॉफी। इसमें भी 2 घोड़े काफ़ी समझ में आते हैं। एक है 2 नंबर गोल्डन किंगडम, लास्ट टाइम क्लास 1 में लेकिन 50 किलो पे भागा था। और आज है 59 किलोज, लेकिन क्लास नीचे जा रहा है 59 किलोज। और MS देवरा चला रहा है, लास्ट टाइम कोई और जॉकी चलाया था। तो वो, और मुझे जो पसंद थोड़ा है क्योंकि गोल्डन किंगडम फेवरेट होगा, जराक करके घोड़ा है वाहिद का, और वो 49 किलोस पे जा रहा है। जराक भी है ना 2000 के मीटर के बाद ही गर्म होता है। नीरज रावल चला रहा है और क्लास ऊपर जा रहा है, इसलिए वो 49 किलोस पे भाग रहा है। 10 किलो का फ़र्क है। 2400 मीटर में 10 किलो काफ़ी वजन में फ़र्क पड़ जाता है भाइयों। तो और फ्लेमिंग लंबोर्गिनी जो 3 नंबर है वो अनरिलायबल घोड़ा है। उसका पूरा रिकॉर्ड देखो, एक रेस बढ़िया, दूसरी पोपट वापस ठीक, ऐसा। छठी रेस में आते हैं मित्रों। छठी रेस है सदर्न कमांड ट्रॉफी। अभी प्रॉब्लम मेरा ऐसा होगा कि इधर आर्मी आएगी, हेलीकॉप्टर आएंगे, पैराशूट आएंगे, मैं घोड़े नहीं देख पाऊँगा। और बच्चों की रेस है, घोड़े के बिना देखे तो मैं कुछ बता नहीं सकता। और घोड़े पैडक तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद की रेस भी बर्बाद हो जाएगी क्योंकि ट्रॉफी देंगे, मिलिट्री मार्च करेगी। क्योंकि रेस तो आर्मी का है पुणे का, तो वो लोग काफ़ी शोशाह दिखाते हैं, उनका कसूर भी नहीं, ज़रूर दिखाना चाहिए। तो इसमें थोड़ा जो पसंद आता है वो पेशी का निर्वाणा करके घोड़ा है। अब उसकी पेडिग्री मुझे काफ़ी मेरी फेवरेट है। एडमिरालिटी बेचारा गुजर गया, लेकिन काफ़ी अच्छा घोड़ा था। और ये 1000 मीटर में भागा था, 1000 मीटर उसका डिस्टेंस था ही नहीं, 1400 मीटर था। और 14 नंबर है जफीरा करके घोड़ा, डॉक्टर राम और श्याम श्रॉफ का। हजराज जी ट्रेनिंग कर रहा है, वो कुछ समझ में आता है थोड़ा। और एक और घोड़ा है डेकाकॉन। ये डेकाकॉन MK यादव का है। मैं MK यादव से थोड़ा परेशान हूँ, मैं नहीं इसका घोड़े, वो फेवरेट होगा मेरे हिसाब से डेकाकॉन।
परमार चला रहा है। तो रेस ये तीनों में होनी चाहिए। और उसमें एक किंजल करके घोड़ा है 3 नंबर का, वो शायद प्लेस हो सकता। लेकिन ये बच्चों की रेस है, मैं शायद देख के बता सकूँगा। आप ज़रूर आइए मेरे यही चैनल पे, घंटे का बटन दबा दीजिए तो आपको पता चलेगी। 7वीं रेस पे आते हैं। ढाका साहब महाराजा ट्रॉफी ग्रेड 1 1200 मीटर की रेस है। इसमें भी 3 घोड़े समझ में आते। एक है अगेन एम के यादव का। तो उसका मेरे को उसके प्रॉब्लम ऐसा है कि वो काम बहुत फास्ट देता है और फिर घोड़े बेचारे का रेस तक आते तब तक थक जाते। मैंने बहुत बार देखा हुआ है। लास्ट रन उसका काफ़ी बढ़िया था, पीछे से फास्ट आ रहा था, कोई सवाल नहीं। लेकिन उसमें जो घोड़ा मुझे बहुत पसंद है वो सॉवरिन ऑफ 6 नंबर। लास्ट टाइम ब्लॉक हो गया था 300 मीटर पे, कोई जगह ही नहीं थी। ट्रेवर चला रहा है, सुलेमान अतौली का घोड़ा है। और तीसरा घोड़ा है वो मार्केट किंग। वो मार्केट किंग 1 नंबर का ड्रॉ है, नीरज रावल चला है, वही शायद फेवरेट होगा। और उसमें फ्लूक घोड़ा जो आपको देख रहा हो बड़े भाव का, तो सन ऑफ अ गन नरेन लगड़ का, वो उसने मॉक रेस भी खाई है और काफ़ी काम बढ़िया जा रहा है। घोड़ा भी बढ़िया है एक्चुअली। नरेन के लगड़ के स्टेबल में मेरे हिसाब से नंबर 1 और 2 में घोड़ा है। तो लास्ट रेस पे आते हैं मित्रों। लास्ट रेस 8वीं रेस अगेन क्लास 5 भी। अगर आप जीतते हो तो पैसा गिनना, नहीं तो कॉफ़ी पीना, नहीं तो बियर पीना, लेकिन इसमें हाथ डालना जरा कठिन है। 1 नंबर का घोड़ा है कार्तिक जी का, डियन और डायन, आई डोंट नो। तो वो 380 दिन के बाद भाग रहा है, लेकिन वो टर्म्स रेस में भागा था साउथ में। और DYF जो आज की तारीख में चैम्पियन हो गया किंग्स रैंसम को मार के, उसके साथ दूसरा लगा हुआ है। तो ज़रूर स्टडी में तो आता है और मॉक रेस भी खाई है। लेकिन एक बार काम में नाखून खून भी निकला है नाक में से, तो ब्लीडर भी है, लेकिन काम में है, रेस में नहीं। तो अगर फिट दिखाई दे, लेकिन फेवरेट होगा मेरे हिसाब से। अगर फेवरेट हो तो फिर कार्तिक जी का फेवरेट खेलना वो भी बड़ा गुना है। तो और दूसरा घोड़ा है जो प्रिंस आइगोर, वो लास्ट टाइम नरेन लगड़ का जीता था। रेस मेरे हिसाब से ये दोनों में होनी चाहिए। तो भाइयों रेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड अपसेट दिख रही है, संभाल के खेलियो, प्लेस खेलना। और ज़रूर मेरी चैनल पे हो सके तो आना, तो मैं आपको जितनी मेरे से मदद हुए वजन और फिटनेस और भाव वगैरह वगैरह बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया। लाइक बटन दबाना और मित्रों से शेयर करना। बाय बाय।